जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे किसी के स्टडी पॉइंट पर। तो देखिएगा मित्रों, आपकी परीक्षा है वो आपके नज़दीक आ चुकी है। डेट पता था एग्ज़ाम जो है आपका, उसके लिए हमें तैयारी करने के लिए हमारे पास बहुत ही कम समय बचा है। और ऐसे में दोस्तों, आज के आपके सामने मैं पहली क्लास लेके आया हूँ जो आपकी शिक्षा मनोविज्ञान के। इसके अंदर जो बाल विकास का टॉपिक है उसके हम वो क्वेश्चन देखने वाले हैं जो बार बार आपके परीक्षा में रिपीट हो रहे हैं। कैसे कैसे आपके इस टॉपिक से सवाल बनते हैं उन सभी पर हम चर्चा करेंगे। तो आज ये पहला वीडियो आपका, तो इस वीडियो को हम क्या रखेंगे दोस्तों, छोटा रखेंगे। और इसके अंदर आपको ये पता चल जाएगा कि भैया आपके कैसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं और आपको तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, तो देखिएगा, शुभारंभ करते हैं आज के अपने इस सेशन को। तो पहला क्वेश्चन आपका पूछा है, कोहलबर्ग से पूछा है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांतानुसार परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत आने वाली नैतिक अवस्थाओं के सही कूट का चयन करना है। यानी दोस्तों, कोहलबर्ग के जो नैतिक विकास के जो सिद्धांत है उनके अनुसार नैतिक अवस्थाएं कौन कौन सी है वो आपको चयन करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आपके दंड एवं आज्ञाकारिता का क्या ये नैतिक है? नहीं, ये नहीं है। तो सामाजिक और अनुबंध, क्या ये कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांतानुसार है? सर जी, ये भी नहीं है। तो अच्छे अंत व्यक्ति संबंध, हाँ गुरुजी, ये बात आपके कोहलबर्ग ने कही थी, बिल्कुल ये बात आपकी कह सकते हैं। यानी तो केवल 3 ऑप्शन, यानी केवल सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, केवल 3 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट हमारा। आगे का प्रश्न पूछा गया आपसे ये कि अधिगमकर्ता के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? नहीं, यानी जो अधिगम करता है, अधिगमकर्ता, उसके विकास के संदर्भ में सही कथन का चयन करना आपका। विकास पूर्वानुमानित होता है, क्या ये कथन आपका सही है? बिल्कुल, ये हमारा कथन क्या है? सत्य है कि विकास वो हमारे क्या होता है, पूर्वानुमानित होता है। विकास अंश से संपूर्ण की ओर बढ़ता है, ये सही है? नहीं गुरुजी, सही नहीं है। विकास रेखीय पंथ पर आगे बढ़ता है, क्या ये बात आपकी सत्य है? सर जी, ये भी विकास रेखीय पथ पर आगे बढ़ता है, क्या ये बात सत्य है आपकी? सर जी, ये भी नहीं है। तो विकास के सभी आयाम समन्वित है, क्या ये सत्य है? हाँ बिल्कुल सत्य है। तो 1 और 4 आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न थोड़ा बड़ा है, ढंग से ध्यान लगाकर पढ़ लेना। ठीक है, क्वेश्चन आपका कि अनौपचारिक वार्तालाप और औपचारिक स्कूलिक शिक्षा दोनों के द्वारा वयस्क बालकों तक उन तरीकों को पहुंचाते हैं जिनसे दुनिया उनकी संस्कृति की व्याख्या करती है और प्रतिक्रिया करती है कि यह आधारभूत अवधारणा निम्नलिखित में से किसके विकासात्मक सिद्धांत की है। देखो, प्रश्न आपका ये है 3 नंबर के अंदर कि औपचारिक और अनौपचारिक स्कूलिक जो आपकी शिक्षा है उसके द्वारा वयस्क बालकों तक हम तरीकों को पहुंचाते हैं और दुनिया उन तरीकों की, उनकी संस्कृति की क्या करती है दोस्तों, उनकी संस्कृति की व्याख्या करती है। तो वो प्रतिक्रिया करती है, तो वो आपकी आधारभूत अवधारणा है वो किस विकासात्मक सिद्धांत की है? तो ये आधारभूत अवधारणा है ये दोस्तों आपके जीन पियाजे की है। किसकी है दोस्तों? ये अवधारणा है वो आपके जीन पियाजे की है। सी ऑप्शन को करेक्ट कर दो। ये बात अब हमारे भाई साहब जीन पियाजे ने कही थी आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। आगे प्रश्न पूछा आपसे कि ब्रोनफेनब्रेनर के विकास के सिद्धांत के अनुसार वह स्थितियां जिसमें विद्यार्थी काफ़ी समय व्यतीत करता है, जैसे विद्यार्थी का परिवार हुआ, सगी साथी हुए, विद्यालय और पड़ोस कहलाता है, कौन सा है? ब्रोनफेनब्रेनर के विकास सिद्धांत के अनुसार ऐसी स्थितियां जिसमें विद्यार्थी क्या करता है, काफ़ी समय व्यतीत करता है, जी हाँ, विद्यार्थी का परिवार हो, सगी संबंधी हुआ, विद्यालय हुआ। तो ये कौन सा सूक्ष्म तंत्र है, मध्य तंत्र है, बृहत तंत्र है या व्ययतंत्र है? तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये आपका सूक्ष्म तंत्र माना जाएगा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर ऑप्शन। इस तरीके से बस थोड़ा सा ध्यान लगा कि आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सही ढंग से करना है। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़िएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा है कि बालक का भाषा विकास जन्म के समय रोने की साधारण क्रिया से प्रारंभ होता है, फिर विभेदीकरण प्रारंभ होता है, बालक क्रमशः बहुत से शब्दों की शब्दावली प्राप्त कर लेता है। तो वो कौन सा सिद्धांत है? यानी बालक पहली बार क्या होता है, भाषा विकास के समय रोने लगता है वह बाद में विभेदीकरण प्रारंभ करता है, बाद में शब्दों की शब्दावली प्राप्त कर लेता है। तो ये कौन सा सिद्धांत आपका है? तो ये आपका कौन सा सिद्धांत है दोस्तों? विकास अनुवांशिक और वातावरण का उत्पाद है, क्या ये है? या फिर विकास सामान्य ऐसी विशिष्ट की ओर अग्रसर है, या फिर विकास पूर्वानुमानीय है, या फिर विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है? तो ये जो प्रक्रिया होती है, ये जो प्रक्रिया होगी वो होगी आपके विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। सामान्य से पहले वह रोया, बाद में क्या किया उसने, बाद में क्या किया, विभेद करने लगा, बाद में क्या करने लगा, शब्दावली का प्रयोग करने लगा। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर हुआ ना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विकास अनुदैर्ध्य दिशा का अनुसरण करता है, कि विकास अनुदैर्ध्य दिशा या अनुदैर्ध्य दिशा जैसे कि सर से पैर की ओर अनुसरण करता है, तो यह सिद्धांत क्या कहलाता है? मस्तक बद्धमुखी कहलाता है, या केंद्र से परिधि की ओर कहलाता है, या फिर वर्तुलाकार कहलाता है, या फिर रेखीय कहलाता है?
तो जैसे दोस्तों सिर से पैर की ओर अनुसरण करता है विकास, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा भाई मेरे मस्तक बोधमुखी। क्या कहलाएगा, मस्तक बोधमुखी कहलाएगा, यानी सिपेलोकोडल। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं और प्रश्न आपके बहुत ही शानदार और मज़ेदार है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार दोस्तों व्यक्तिगत आवश्यकताएं एवं दूसरों के नियम सही और गलत का निर्धारण करते हैं। यह नैतिक विकास के किस स्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं, बताइए। कोलबर्ग ने कहा है कि व्यक्तिगत आवश्यकताएं एवं दूसरों के नियम में सही और गलत का निर्धारण करते हैं। यह नैतिक विकास के किस स्तर का प्रतिनिधित्व करता है, प्रश्न आपका ये है। तो ये प्रतिनिधित्व करेगा दोस्तों किसका, ये करेगा पूर्व परंपरागत का प्रतिनिधित्व करेगा, यानी ए ऑप्शन को अपग्रेड कर देना भाई यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। आगे प्रश्न है कि एक 6 वर्षीय लड़की है जो खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी है। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं वो, और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। यानी 6 वर्षीय एक लड़की है, वो खेल कूद में असाधारण योग्यताओं का प्रदर्शन करती है और उसके माता पिता दोनों ही क्या है, खिलाड़ी है, और वो उनको उसको क्या कहते हैं, नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और एक दिन क्या करते हैं, सप्ताह में खुद प्रशिक्षण देते हैं। तो उनके दोनों के बीच की परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी स्वास्थ्य और प्रशिक्षण होगा, यह अनुशासन और पौष्टिकता होगा, या फिर आनुवांशिक और पर्यावरण होगा, या फिर बुद्धि और विकास होगा। इनमें से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो लाडलों इसका जो आपका सही आंसर माना जाएगा वो माना जाएगा आपका 8 का सी ऑप्शन करेक्ट, आनुवांशिकता और पर्यावरण हो जाएगा। ठीक है, सी को लो कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि ब्रोनफेनब्रेनर के जैव पारिस्थितिकी प्रतिमान के अनुसार माता पिता का तलाक निम्नलिखित में से किस तंत्र में शामिल किया गया है। लघु मंडल, मध्य मंडल, वृत्त मंडल या घटना मंडल। जो माता पिता का तलाक है वो किस में शामिल है, तो दोस्तों ये शामिल आपकी घटना मंडल के अंदर। ठीक है, डी ऑप्शन को आप लॉक कर दीजिए। अगला प्रश्न देखिएगा। आगे हमारा क्वेश्चन पूछा है कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, कथन है। दोस्तों 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, क्या ये कथन है आपका सत्य है। ये कथन किसका है बताइए, कमेंट कीजिए। फ्रॉइड का है, क्रो का, या फिर स्ट्रेंग का है, या फिर स्किनर का है। तो भाई मेरे ये जो आपका कथन हो जाएगा ये किसका होगा, ये कथन होगा आपका क्रो का। ठीक है, ऑप्शन बी को लो कर दो आप। अगला क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की मदद करता है, बाल विकास का ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है, या बाल स्वभाव तथा व्यवहार जानने में, या फिर विद्यार्थियों की समस्याओं को समझाने में, या फिर ये सभी। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की मदद किसके अंतर्गत करता है, तो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की ये सभी जो प्रतिक्रिया है ना उसमें मदद करता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बाल विकास को ज्ञान प्राप्त करने में करता है, बाल स्वभाव और उसके व्यवहार के बारे में, या फिर विद्यार्थियों की समस्याओं को समझने के अंदर। अगला प्रश्न देखो नेक्स्ट हमारा। आगे क्वेश्चन पूछा है कि वातावरण में से सब बाह्य तत्व आ जाते हैं। वातावरण में वे सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। यह कथन है जेम्स ड्रेवर का है, वुडवर्थ का है, डोगल सोलैंड का है, या फिर रुथ बेनेडिक्ट का है। बताओ, वातावरण में वे सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। तो ये जो आपका कथन है दोस्तों ये किसका है, ये कथन आपके वुडवर्थ का है। किसका दोस्तों, ये कथन भाई मेरे आपके वुडवर्थ का है, यानी बी ऑप्शन को आप करेक्ट कर देना। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है। आगे प्रश्न है कि हेजा द्विधा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है। हेजा द्विधा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है। फ्राइड के मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत है, या फिर कोलबर्ग का है, या फिर वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक, या फिर चोम्स्की का है। तो हेज द्विधा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है, तो ये हो जाएगा लाडलों आपके ऑप्शन बी को लो कर दो, कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में हो जाएगा ये। ठीक है, बी को करेक्ट कर दो। आगे क्वेश्चन है 14 नंबर आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं है। यह एक व्यवहार परक विज्ञान है, यह एक सामाजिक विज्ञान है, यह एक धनात्मक विज्ञान है, या फिर यह एक मानकीय विज्ञान है। कौन सा आपका क्या दोस्तों कथन यहाँ पे शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से आपका रिलेटिव नहीं है, यानी संबंध नहीं रखता है। तो यह एक मानकीय विज्ञान है, ये संबंध नहीं रखता है, बाकी ये तीनों क्या रखते हैं, संबंध रखते हैं, यानी डी ऑप्शन को लो कीजिए आप। आगे देखो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन। आगे 15 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, देखिए 15 पूछा आपसे कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है। वाह भाई क्या प्रश्न पूछा है, लाजवाब क्वेश्चन आपका कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। बताओ, लैटिन भाषा से हुई है,
स्पेनिश भाषा से हुई है, अंग्रेजी भाषा से या फिर फ्रेंच भाषा से। फटाफट से जल्दी से नीचे कमेंट कर दो कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो दोस्तों साइकोलॉजी शब्द की जो आपकी उत्पत्ति हुई है ये हुई है आपके लैटिन भाषा के शब्द से। किस हुई है? साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति आपके लैटिन भाषा के शब्द से मानी गई है, यानी ए ऑप्शन को आप करेक्ट कर देना। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द बैकवर्ड चाइल्ड्स पुस्तक के लेखक है कौन है दोस्तों? सिरिल बर्ट है, क्रो है, सोनेल है या फिर स्टोन्स है। प्रश्न क्या है? द बैकवर्ड चाइल्ड्स पुस्तक के लेखक है। तो द बैकवर्ड चाइल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक आपके सिरिल बर्ट है, यानी ए ऑप्शन आप करेक्ट कर दो। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि शारीरिक गतिज वृद्धि रखने वाला बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? कि शारीरिक गतिज वृद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? तो इसकी जो आपकी अंतिम अवस्था हो सकती है दोस्तों वो हो सकती है आपके नर्तक की। किसकी हो सकती है ये अवस्था? वो आपके नर्तक की हो सकती है। ठीक है। आगे हमारा क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है? विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, या फिर विकास लंबवत सीधा न होकर वर्तुलाकार होता है, या फिर विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है, या फिर विकास की गति की दर एक सी होती है। यानी निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है? कथन सही नहीं है। प्रश्न आपका ये है। तो इनमें से जो आपका कथन सही नहीं है वो कौन सा है? विकास की गति की दर एक सी रहती है, ये कथन आपका क्या है दोस्तों? सही नहीं है। ठीक है। विकास की गति तो कभी दर एक सी रहती नहीं है, विकास तो सामान्य से विशिष्ट की ओर आगे चलता रहता है पूरा जीवन भर। आगे प्रश्न है 19 नंबर कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व सीखने से संबंधित है। यह कथन दिया। यह कथन किसने दिया? कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व सीखने से आपके संबंध रखती है। तो यह कथन किसने दिया? प्रश्न ये है। तो ये कथन किसने दिया? ये कथन दिया आपके स्किनर ने। किसने दिया दोस्तों? ये कथन आपके स्किनर भाई ने दिया, यानी बी ऑप्शन को आप क्या कर दो? लो कर दो। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा वाक्य शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति के लिए सही नहीं है? बताओ। एक सुसंगठित व्यवस्थित एवं सार्वभौमिक तत्वों का एकीकरण, या फिर एक वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करता है, या फिर यह एक सकारात्मक विज्ञान की जगह एक नियामक विज्ञान है, या फिर यह हमेशा सत्य की खोज में रहता है। निम्न में से कौन सा वाक्य आपके शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति के लिए सही नहीं है? तो ये कौन सा नहीं है दोस्तों? तो ये जो आपका वाक्य सही नहीं है कौन सा नहीं है? ये हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये होगा आपका सी ऑप्शन है। यह एक सकारात्मक विज्ञान की जगह एक नियामक विज्ञान है। ठीक है। सी को लो कर दो आप। चलिए सी को लो कीजिए। आगे प्रश्न है कि जन्म के समय एक नवजात का सिर अपने चलो इसको छोड़ते हैं, बी सी। ठीक है। ठीक है। अब नीचे आपको कमेंट करना है कि ये सेशन आपको कैसा लगा। मैंने तो नॉर्मल आपको डेमो बताया कि भाई ऐसे प्रश्न है, सारे के सारे प्रश्न आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप नीचे कमेंट करते हो तो मैं आपको पढ़ा दूंगा, वरना आपने क्या करेंगे SST पढ़ाएंगे। ठीक है। जय हिंद जय भारत।